सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो यहाँ पर हम मोशन इन अ प्लेन को कवर कर रहे हैं और चलिए आज के इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि हमारा है 2025 का और वो भी 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रखनी है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज। तो जो हमें पोजिशन वेक्टर दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5t² एंड माइनस का 5t j, ये हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमें बोल रखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। सबसे पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो dr/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 5×2 = 10t, ओके, और 10ti और माइनस का ये हो जाएगा 5j। अब हमें ये वेलोसिटी निकालनी है t बराबर 2। वेलोसिटी कहाँ पे निकालनी है? t बराबर 2 सेकेंड पे। तो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो 10, 2 और -5। तो 10×2 = 20, 20 - 5 होता है 15। तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक कंपोनेंट दे रखा है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारा कोई मैच नहीं हो रहा है। इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है हमसे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे 10ti - 5j दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ t बराबर 2 पे, तो ये 20i और माइनस का 5j होगा। तो ये जो वेलोसिटी है, ये x कंपोनेंट इसका 20 है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट -5 है। ये कुछ कुछ इस तरह से है कि जैसे मैं ये बनाता हूँ, ये i है, ये -i है, ये y है, ये -y है। तो i कंपोनेंट दे रखा है इसका 20 और ये हमें दे रखा है 20, और जो y कंपोनेंट है वो -5 दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी का। तो अगर मेरे को ये वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आएगा √425। और √425 को अगर हम देखें कि √425 कितना होता है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 15, 25, नहीं, पहला वाला हो सकता है मेरे ख्याल से। 17 है और 25 है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो 5√17 ये हमारा आएगा इतने मीटर पर सेकेंड। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया और एक ऑप्शन हमारा ये एलिमिनेट हो गया और एक ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बोल रखा है मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4 विद द नेगेटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे बचता है मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो एक चीज समझना है कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाता हूँ, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, 20, और बेस कितना नजर आ रहा है, 5। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसका, तो tan थीटा 4 आ गया मेरा, ठीक है। और tan थीटा अगर 4 आ गया तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4 आ गया। अब ये तो आप कहोगे ये तो दोनों में सेम ही था, tan इनवर्स 4। एक्सिस का कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे बोल रखा है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो होगा हमारा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही ये रिजल्टेंट बन रहा है, क्योंकि ये एंगल जो है ये किस पे बन रहा है, ये इस वाली एक्सिस पे बन रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। समझ रहे हो, ये बेस है इसका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 2024 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। देखो एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। वो कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू कितने दे रखे हैं, 2 + 4t, और y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3t + 8t²। और ये कोऑर्डिनेट्स देके हमसे बोल रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है। यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड है अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। देखो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर आ रही है कि जो सेकंड वाली इक्वेशन दिख रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 8t², ठीक है। ये जो t² वाली टर्म है, ये सिग्निफाइज कर रही है कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ये पैराबोला की बात हो रही है, और पैराबोला हमें एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं। वैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लंबा भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये हिंट ये कैच कर पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट में पैराबोला दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है, लेकिन पैराबोलिक पाथ है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2023 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे और फिर देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमें यू ए दे रखा है, जो हमें यू ए दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, और जो हमें यू बी दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। हमें उनकी अच्छा एंगल भी दे रखा है। यहाँ इस केस में हमें एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, और इस केस में हमें एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ ए दे रखा है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ बी दे रखा है कितना, 60 डिग्री। और हमें बोल रखा है कि इनकी जो रेंजेस हैं उसका रेशो हमें निकालना है। देखो रेंज का रेशो निकालना है तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेंज ऑफ ए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। रेंज का स्क्वायर जो होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें बोल रखा है कि रेंज निकालनी है, तो यू स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, साइन 2 थीटा, तो थीटा अगर 30 है तो 2 थीटा 60 हो जाएगा, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा जी है ही, ठीक है। जी 10 बोल रखा है उन्होंने, 10 लेना है, तो ये हमारा आर ए आ चुका है। अब हम आर बी निकालते हैं, तो आर बी होता है यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3600 साइन 2 थीटा। अब थीटा अगर 60 है तो साइन 2 थीटा 120 हो जाएगा, और साइन 120 कितना होता है, ये हमारा कितना होता है, √3/2 है ना। साइन 120 √3/2 हो जाएगा हमारा, और अपॉन में जी, ये तो हमें 10 दे ही रखा है, तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, तो रेंजेस का जो रेशियो आ गया, और 00 से 00 कैंसिल हो गई, वो 16/36 का आ गया। इसको थोड़ा और इजी बनाया जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, इसको और इजी बनाया नहीं जा सकता, तो 4:9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 4:9 का। तो इस तरह से हमें अपने सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है। अब देखते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ईयर है 2023। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected at an angle of 15 degree with horizontal is 50 meter. If the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree, then its range will be। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है, एंगल कितना है, अभी एंगल है हमारा 15 डिग्री, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है, जो रेंज आई है वो आई है 50। अब सेकंड केस में बोला है कि इसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वेलोसिटी अब सेम है, सेम वेलोसिटी, अभी कितनी है वेलोसिटी हमें नहीं पता है, बट वेलोसिटी सेम है, और एंगल अब ले लिया है हमने 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो अब बताओ रेंज कितनी होगी। तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सबको पता है। अब यहाँ से यू स्क्वायर, अब थीटा हमारा 15 है तो 2 थीटा 30 हो जाएगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और जी कितना होता है 10। तो रेंज आ गई हमारी यू स्क्वायर अपॉन 20।
अब हमें u निकालना है, तो u स्क्वायर हमारा आ जाएगा 20r। अब r हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 50, तो 20 इंटू 50 होता है 1000। ओके, तो u स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया। अब उन्होंने बोला है कि रेंज हमें बताओ आप कब। अब यू स्क्वायर जब एंगल 45 डिग्री है, तो अब रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर 1000 आ चुका है, साइन 2 थीटा। अब थीटा अगर 45 है तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, और साइन 90 होता है 1, और अपॉन में आता है जी, एक जीरो कैंसिल, तो रेंज आ गई है हमारी 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 का। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है। कि एट t बराबर 0, ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in the positive x direction at uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जस्ट सेकेंड, तो अब t कितना हो रहा है, 0। जब ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u भी हमारा 0 है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बोल रखा है, ये बोल रखा है। फिर क्या हुआ है, फिर t बराबर हो चुका है 20 सेकेंड। अब बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, अब बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 1 सेकेंड आफ्टर दे रिलीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड। अरे ये तो बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो बन चुका है। देखो, ये एक ट्रक है प्रोजेक्टाइल का, यहाँ से एक बॉल को फेंका है, तो बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे गिर रही है इस तरह से, तो कितनी वेलोसिटी के साथ ही ग्राउंड को हिट करेगी ये हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इनिशियल केस ये हो गया, फाइनल केस ये हो गया। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जब t बराबर 20 है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी होगी। तो वेलोसिटी होता है u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a 5 दे रखा है, टाइम 20, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 सेकेंड पे ट्रक से एक बॉल गिरती है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगी ना यहाँ पर इस पॉइंट पे, वो ट्रक की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, 100 मीटर पर सेकेंड। वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, बॉल की, और हमें फाइनल वेलोसिटी इसकी निकालनी है। अब उन्होंने हमें बोल रखा है कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल जब ये फाइनली यहाँ पे टच करेगी, तो वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ट्रक जब चल रहा है ना, ये ध्यान देना, जब ट्रक चल रहा है, तो ट्रक जब एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रक की जो, यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रक की जो एक्स कंपोनेंट है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, बट ट्रक का जो वाई कंपोनेंट है वो अभी 0 ही है। ट्रक का वाई कंपोनेंट कितना है, 0 है, क्योंकि अगर एक ट्रक एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस की पे चल रहा है, और मैं बोलता हूँ कि उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो एक्स कंपोनेंट ही उसका 100 है, वी एक्स, वी वाई उसका 0 है, क्योंकि वर्टिकल मोशन डायरेक्शन तो हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो। अब ये समझो कि ये बॉल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रही है, समझ रहे हो, और ग्रेविटी इस पे लग रही है 10 की, ग्रेविटी इस पे लग रही है 10 की, और कितने टाइम में पहुंच रही है, 1 सेकेंड में। अब ये समझो कि जब ये बॉल इस तरह से मूव कर रही है, तो हॉरिजॉन्टली इस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। जब बॉल इस तरह से ट्रक से बाहर निकली है, तो उस पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वर्टिकली लग रहा है। हॉरिजॉन्टली तो बॉल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना, तो अगर हॉरिजॉन्टली कोई बॉल पे एक्सेलरेशन ही लग रहा है, तो बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर बॉल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये फॉर ट्रक थी, फॉर ट्रक। तो फॉर बॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी सेम रहेगी, 100 मीटर पर सेकंड, जो ट्रक की थी, जो ट्रक से इसको मिली है, लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में उसमें ग्रेविटी लग रही है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए टी। तो वी वाई हमें निकालना है ऑफ बॉल, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल, और ये वर्टिकल वेलोसिटी इसकी इनिशियली कितनी थी, 0 थी, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10, और टाइम है 1, तो वी वाई हमारा आ गया -10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। वी वाई हमारा कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो दोनों डायरेक्शन में बतानी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है 100, तो 100 आई, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है -10, तो -10 J। तो ये हमारी बॉल की वेलोसिटी आएगी 100 I -10 J। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड में मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 100I -10 J, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। बोल रखा है द रेंज एंड हाइट, ये 1 सितंबर कब का, 2021 का क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन है, 1 सितंबर का। क्या कह रहा है देखते हैं। द रेंजेस एंड हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल इतना और इतना एंड इतना। तो एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर, एक प्रोजेक्टाइल है ये हमारे पास, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास ये। इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 42 डिग्री पे, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 48 डिग्री पे। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो R1 है, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो R2 है। इस वाले प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो H1 है, और इस वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है H2। तो बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, देखो वैसे तो आप इसे प्रॉपर सॉल्व करके देख सकते हो, बट अगर आप खुद ही लॉजिक लगाओ तो अगर थीटा एंगल पे हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा रहे हैं और उसकी रेंज जो है वो आर है, तो अब हम दूसरा एंगल कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि उसकी रेंज सेम रहे, तो वो होता है 90 माइनस थीटा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज जो आती है वो सेम आती है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 30 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूँ तो उसकी जो रेंज है, अब कितने डिग्री पे उसको फायर करूं कि उसकी रेंज वही रहे जो 30 डिग्री पे आ रही थी, तो 90 माइनस 30 करो 60, तो 30 और 60 पे सेम रहेगी। सिमिलरली 20 और 70 पे सेम रहेगी। सिमिलरली 50 और 40 पे सेम रहेगी। ठीक है ना। तो अगर ये 42 है तो 90 माइनस 42 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 90 माइनस 42 करूंगा तो 48 आएगा। तो 42 डिग्री और 48 डिग्री पे रेंज तो हमारी सेम रहती है। तो अगर रेंज हमारी सेम है तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखना है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कौन सा सही है। तो हाइट का केस है यहाँ पे। अब देखो हाइट सेम नहीं रहेगी। हाइट अगर अलग अलग एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, भले ही थीटा और 90 माइनस थीटा पे कर रहे हैं, हाइट अलग रहेगी। हाइट समझ रहे हो, क्योंकि इनका फॉर्मूला इस तरह से है कि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अगर मैं रखता हूँ तो रेंज तो सेम आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाले में फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज ये वैल्यूज वगैरह फॉर्मूला वगैरह रख के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट कभी सेम नहीं आ सकती ना थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। तो ऑप्शन बी जो है विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको अप्रोच बनाकर चलना है और अपने क्वेश्चंस को जो है वो करना है जो भी हमारे जेई में पूछे जाएंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।